हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा जातिगत वोट बैंक है जाटों का। और सबसे बहादुर कौम भी जाटों को ही माना जाता है। और इस कौम से एक से बढ़कर एक नेता निकलकर सामने आए हैं जो हमारे राजस्थान की राजनीति में चमकते हुए सितारे बन रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2024 के टॉप 10 जाट नेता। तो इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। नंबर 10 पर आते हैं बद्रीराम जाखड़, जो जाट नेताओं में से भी हैं और काफी ज्यादा एक्टिव हैं राजस्थान की राजनीति में। बद्रीराम जाखड़ एक भारतीय राजनीतिज्ञ है और पूर्व पाली से लोकसभा सांसद हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता हैं। दिव्या मदेना से इनकी जंग और खींचतान किसी से भी छुपी हुई नहीं है। विधानसभा चुनाव 2023 में काफी तीखी बहस इन दोनों के बीच में देखी जाती थी और काफी लाइमलाइट में रहते थे दोनों। टिकट को लेकर इनके बीच में काफी तगड़ी बहस हुआ करती थी और जाखड़ अपने आप को 36 कौम का नेता भी बताते हैं। नंबर 9 पर आते हैं रिचपाल मिर्धा, जो अपने तेज तर्रार तेवरों के लिए जाने जाते हैं। और वो किसी भी पार्टी में रहें, वो अन्याय होते हुए कभी नहीं देख सकते हैं और हर सवाल का करारा जवाब देते हैं। जब इन्होंने 2023 में अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ा तो अशोक गहलोत ने पार्टी छोड़ने वालों को निकम्मा और नकारा करार दे दिया था। इसका इन्होंने मुंह तोड़ जवाब भी दिया था और आए दिन अपने बयानों और भाषणों के जरिए लाइमलाइट में छाए रहते हैं। नंबर 8 पर आते हैं हेमाराम चौधरी, जाट कौम के बेहद ही कद्दावर नेता और सबसे ईमानदार नेताओं में अगर किसी की गिनती होती है तो वो है हेमाराम चौधरी। इन्होंने बाड़मेर में एक छत्र राज किया है और कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट इनके बेहद करीबी माने जाते हैं। हेमाराम चौधरी अभी हाल ही की राजनीति में सक्रिय तो नहीं है, लेकिन जब ये सक्रिय हुआ करते थे तब राजस्थान कांग्रेस और बाड़मेर के लिए इनका इतना ज्यादा योगदान है जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। नंबर 7 पर है ज्योति मिर्धा। जी हाँ, ज्योति मिर्धा नागौर के पूर्व सांसद हैं और राजस्थान के प्रमुख राजनीतिज्ञ नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। जाटलैंड में इनकी गिनती भी टॉप 10 नेताओं में होती है। इन्होंने पिछले विधानसभा में कांग्रेस से नाराज होकर उसको छोड़ दिया था और बीजेपी ज्वाइन की थी, जिससे माना जा रहा था कि बीजेपी को काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उलट ही। लगातार ज्योति को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद हार का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 6 पर आते हैं उम्मेदाराम बेनीवाल। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में एक उभरता हुआ जाट सितारा बन गए हैं उम्मेदाराम बेनीवाल। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी किस्मत पलट चुकी है और आरएलपी को छोड़ने से आपको बता दूं कि पूरी की पूरी आरएलपी पार्टी ही हिल गई और हनुमान बेनीवाल को अपनी पार्टी को भंग करना पड़ा, जिसकी सबसे बड़ी वजह उम्मेदराम बेनीवाल भी रहे। नंबर 5 पर आते हैं सुभाष महरिया। सुभाष महरिया सीकर राजस्थान से इंडियन पॉलिटिशियन है। उन्होंने भारत सरकार में ग्रामीण विकास और खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री के रूप में कार्य भी किया हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी थे। वे सीकर से 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के लिए भी चुने गए थे और उनके चाचा की हम बात करें तो रामदेव सिंह महरिया भी राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके थे। नंबर 4 पे जो नेता आती है वो काफी तीखी है। जी हाँ, उनका नाम है दिव्या मदेना, जो अपने तीखे तेवरों से सुर्खियां बनी रहती हैं और युवाओं में खासी लोकप्रिय भी मानी जाती हैं। जब अपनी बात पलटती हैं तो अपनी पार्टी को भी नहीं देखती हैं। राजस्थान कांग्रेस में मदेना परिवार की वो तीसरी पीढ़ी है। मदेना परिवार राजस्थान कांग्रेस में 3 दशक से पहले से ही सक्रिय था। उनके पिता और उनके दादा भी अपने अपने समय में कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान के वोटर्स पर इस परिवार की पकड़ भी थी, लेकिन दिव्या मदेना को इन वोटर्स का ज्यादा फायदा नहीं हुआ। नंबर 3 पर आते हैं विकास चौधरी, जो काफी उभरता हुआ सितारा माने जा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति के युवा नेता हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं और अजमेर की किशनगढ़ विधानसभा सीट से 2018 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि विकास चौधरी ने बीजेपी से नाराजगी के कारण इसी के चलते बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन युवाओं में उनकी पकड़ की बात करें तो काफी अच्छी खासी पकड़ उनकी मानी जाती है। नंबर 2 पर आते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और आए दिन अपने भाषणों से हर किसी का मोरिया बुलवाते रहते हैं। डोटासरा का अंदाज ही काफी निराला है
और जिस शेखावटी से वो आते हैं उनके अंदाज में उसकी झलक आए दिन देखने को मिल जाती है। उनका राजनीति करने का तरीका भी बहुत ही अलग है और विपक्ष के ऊपर तीखे हमले करना इनके लिए बहुत ही आसान है और आम है और हर किसी की बोलती अगर कोई बंद कर सकता है तो वो है गोविंद सिंह डोटासरा। और नंबर 1 पर आते हैं जाटों के नेता हनुमान बेनीवाल, जो जाट कौम के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं 2024 में। हनुमान बेनीवाल युवाओं के लिए आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं और किसानों के नेता भी इनको कहा जाता है। जब अपनी पर आते हैं तो अपने पद को छोड़ने से भी, अपने गठबंधन को तोड़ने से भी गुरेज नहीं करते और अपनी आवाज से सरकार को हिला डालने में काफी ज्यादा पारंगत है हनुमान बेनीवाल। और ये थे 2024 के टॉप 10 जाट नेता। आपको क्या लगता है, इस नंबरिंग में आपको लगता है कि कोई छूट गया है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जिस तरह से इनको नंबर दिए गए हैं, आपको क्या लगता है, क्या इसमें उलटफेर होना चाहिए था? आपकी नजर में भी क्या हनुमान बेनीवाल टॉप 10 में नंबर 1 नेता है या नहीं? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे